एक आप इसको ऐसे लिख सकते हो, दूसरा तरीका भी बताता हूं जो एक सिंपल तरीका है। तो सिंपल तरीका क्या है, a इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड इसको कैसे लिख सकते हो, x इज अ स्क्वायर नंबर फ्रॉम 1 to 100। ठीक है, इवन दिस इज राइट। आपको अगर ये इजी लगता है आप ये यूज करो, सिंपल। क्लियर है, ऊपर का भी राइट है, नीचे का भी राइट है, बोथ ऑफ देम आर राइट, नथिंग रॉन्ग। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट सम को ट्राई करते। चलो बोलो, b इक्वल टू क्या आएगा सबसे पहले, x such that x belongs to natural number. सच दैट, आराम से बोलो, आराम से बोलो, x सच दैट X बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, Natural number. x इक्वल टू क्या है ये, सोचो, multiples of 6 मल्टीपल्स ऑफ 6। multiple of तो 6 इंटू a लिखेंगे। हमारा a कहां से चालू हो रहा है, 1 1 जार से, खत्म कहां पे हो रहा है, 6 8 6 8 जार पे। तो यहाँ पे क्या आएगा 8। ओके, अब इसको दूसरे फॉर्म में कैसे लिख सकते, x such that x belongs to natural number, x is a multiple of 6। from 1 to Very good, from 1 1 to to 8 48 1 to 48 के बीच। क्लियर, आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, दिस इज ऑल्सो। अगर बहुत जन को फर्स्ट मेथड डिफिकल्ट है, फाइन, नो प्रॉब्लम, सेकंड मेथड करो। सबको हायर स्टैंडर्ड्स में फर्स्ट मेथड ज्यादा काम आएगा। सब लोग कैमरा चालू रखना, जिनका भी कैमरा बंद है कैमरा चालू रखना। प्रिंस जरा ये लिख के रखना नोटबुक में, जो भी लिख रहा हो। नेक्स्ट टॉपिक से आप लिख लेना पहले, लेकिन ये आंसर्स लिख लेना। चलो, स्माइल, अभी ये सी पार्ट है, how will I write it as, x such that, now your part, ये part important है, x such that x is an alphabet of the word smile। of the word smile। अभी यहां पे x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर मत लिखो है, SMILE नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है। तो गलती से भी वो आदत है करके लिखते मत जाओ कि x इज अ नेचुरल नंबर, SMILE बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ऐसा मत लिखना, ठीक है, सोच के लिखना। चलिए कैमरा ऑन करो, कैमरा क्यों बंद है आपका। चलो हम लोग नेक्स्ट सम पे जाते हैं, दैट इज सेट डी। मैं इधर लिखता हूं सेट डी को। ओके, नाउ डी, यहां पे क्या लिखोगे, स्टार्ट किसे करोगे, x is such that x x belongs to a day, हाँ ओके, x is a Is of day of the week. x is a day of the week। लास्ट इज x। ओके, यहां पे कैसे लिखोगे, A X such that a that आराम से the letter in the word eat, the vowel in the English alphabet। आराम से, x is an alphabet of the word। इसे दो वर्ड फॉर्म हो सकता है, एक आ सकता है EAT eat, या फिर आप यूज कर सकते हो PEA एट। ये दो में से कोई एक वर्ड यूज करना।
आइदर एट आ सकता है या फिर ईट आ सकता है। वावल नहीं आएगा। क्यों वावल नहीं आएगा? क्योंकि यहां पे टी है, टी इज नॉट अ वावल। एंड द अदर थिंग इज यहां पे ए ई बस दिया है, ऑल द वावल्स आर नॉट गिवन, सो यू हैव टू थिंक ऑफ इट एज एन अल्फाबेट। किसी को कोई डाउट है इसमें पूछना, बिकॉज वी आर गोइंग टू डू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज द सेकेंड पार्ट, इजी पार्ट है। सबसे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग इज द रूल मेथड, लेकिन बाकी सब तो इजी है, अपने अभी तो सीख भी गए रहेंगे। यहां तक लिख लेना, किसी को डाउट रहेगा तो पूछ लो। चलो अब हेडिंग डालना सबसे पहले। एक सेकंड रुको। सबका हो गया ना लिख के? आगे जाओ। नहीं सर। हाँ लिख लो। हुआ लिख के तो बता देना। चलो अभी बाकी का आप लिख लेना, मैं जस्ट न्यू शेयर कर रहा हूं। अब हेडिंग डालो, टाइप्स ऑफ सेट्स। ठीक है, ये चैप्टर का सेकेंड पार्ट है, दैट इज टाइप्स ऑफ सेट्स। अब हम लोग एक एक करके एक एक टाइप लिखेंगे। तो द फर्स्ट इज कॉल्ड एज एन एम्प्टी सेट। ओके, ये क्या है? इट इज अ सेट which has no elements in it। एक भी एलिमेंट नहीं रहेगा इसमें in it। Okay, now I'll give you an example. Set of negative square numbers। या फिर एक सेकंड रुको। सेट ऑफ क्या लिख सकते हो? एक सेकंड रुको। सेट ऑफ square numbers that are negative। अब इसका क्या मतलब है? जैसे कि आप -2 का स्क्वायर करो, कितना आएगा -2 का स्क्वायर? सोचो। -4 -4 क्या होएगा? माइनस इंटू 4 फोर ही आएगा। और आप अगर 2 का स्क्वायर करोगे तो भी कितना आने वाला है? 4 ही आएगा आपको। तो क्या कभी स्क्वायर नंबर नेगेटिव हो सकता है? नॉट पॉसिबल, राइट? तो आप इसको कैसे लिखोगे? ये एम्प्टी सेट है। ये एम्प्टी सेट को कैसे लिखोगे आप? ब्रैकेट आप लिखो, दोनों ब्रैकेट, कोई भी एलिमेंट नहीं लिखोगे। देखो इसको आप क्या बोलते हो? नल सेट बोलते हो। या फिर इसको और एक किससे लिखते हैं? 5। ये इसका सिंबल है। नल सेट को आइदर एक एम्प्टी ब्रैकेट या फिर एक 5 सिंबल से लिखते हैं। इसको और एक नाम से बोलते हैं। यू कैन राइट इट एज नल सेट। एक और एक एग्जांपल करते, you'll get an idea। even सर। just एक second। even prime number
बिटवीन 3 and 10। सोचो कोई इवन प्राइम नंबर है क्या 3 से 10 के बीच में? सोचो। हाँ रिशॉन क्या पूछ रहे थे? सर और के बाद क्या लिखा है? ये सिंबल है उसका, नल सेट को रिप्रेजेंट करने का सिंबल। इसको एक सर्कल और एक डैश, इसको फाई बोलते हैं, चाहे तो साइड में लिख सकते हो। तो ये सेट में देखो एक ही इवन प्राइम नंबर है, दैट इज व्हाट? 2। 2 अकेला एक इवन प्राइम नंबर है। 3 से 10 के बीच में प्राइम नंबर्स कौन कौन है? 5, 7 बस। एंड बोथ दीज नंबर्स आर नॉट इवन नंबर्स। सो ऑफ कोर्स अगर आपको ये सेट लिखना रहेगा, सो हाउ विल यू राइट इट एज एन एम्प्टी सेट, और यू कैन आल्सो राइट इट एज 5। यहां तक क्लियर? चलो अब सेकेंड हम लोग करेंगे, दैट इज बी पार्ट। इट इज कॉल्ड एज सिंगलटन सेट। क्या समझ रहे हैं इसमें? नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना रहेगा सिंगलटन में? वर्ड से समझेगा, एक टर्म रहेगा। तो इसमें लिखो नंबर ऑफ टर्म्स in the given set is 1। एग्जाम्पल में हम लोग लिखेंगे इवन प्राइम नंबर। ये क्या आएगा? क्या आएगा इस सेट में? इवन प्राइम नंबर किसमें कौन आएगा? सिर्फ 2 आएगा। और एक एग्जाम्पल, होल नंबर नॉट प्रेजेंट इन नेचुरल नंबर। 0। वेरी गुड, वेरी गुड। होल नंबर जो नेचुरल नंबर नहीं है, दैट विल ऑफ कोर्स बी 0, कि बाकी जो भी नंबर से किस में आते हैं? नेचुरल नंबर। तो उधर आएगा, यू कैन जस्ट राइट इट एज W, एंड यहां पे बस क्या आएगा? 0 आएगा। चीजों को बस अभी के लिए समझने का ट्राई करो, जब एक्सरसाइज आएगा तभी एक एक डेफिनेशन हम लोग यूज करेंगे। नेक्स्ट लिखो फाइनाइट सेट। इसमें लिखना सेट इन विच the number of elements can be counted। Okay, I'll just write an example for you। ये आप खुद से ट्राई करना। स्क्वायर्स between 1 to 36। आंसर मत करो, मैं इंडिविजुअली पूछूंगा क्योंकि बहुत जन शांत बैठे हैं, तो उनको इंडिविजुअली पूछने वाला हूं। कैमरा चालू रखना है सब लोग। हाँ, तो सबसे पहले प्रिंस बताओ, स्क्वायर नंबर्स कौन है 1 से 36 के बीच में? कौन रहेगा स्क्वायर नंबर्स 1 और 36 के बीच में? क्या रहेगा? 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 इंटू 1 कितना होता है? हेलो प्रिंस, 1 इंटू 1 कितना होता है? 1 होता है। वेरी गुड। 2 इंटू 2 कितना होएगा? 4। 3 इंटू 3 कितना आएगा?
3 3 9 9, 4 4 कितना होएगा 16, 5 5 कितना होएगा 16, 5 5 कितना होएगा 25। अब बिटवीन बोला ना, बिटवीन का मतलब क्या है 1 और 36 के बीच में आना चाहिए, तो यही 4 स्क्वायर्स है, तो ये रहेगा हम लोग का आंसर। ओके ओके चलो और एक एग्जांपल देता हूं, यहां तक लिख लेना। सबसे पहले मैं क्वेश्चन आपको बोलता हूं, प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 20। क्वेश्चन है प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 20, ये लिखने के बाद ट्राई करना। देखो आप ये काउंट कर सकते हो ना, कितना नंबर से 4 नंबर, तो ये आप काउंट कर सकते हो, इसीलिए क्या आया फाइनाइट सेट आया। अब हम लोग इनफाइनाइट करेंगे, टेंशन मत, इसके बाद इनफाइनाइट है, ठीक है। तो इसे क्लियर कर रहा हूं, सब लोग आंसर देना, सब लोग आंसर देना। सबसे पहला प्राइम नंबर बताओ, 1 से 20 के बीच में 2 आएगा, परफेक्ट। नेक्स्ट कौन है 3, इसके बाद नेक्स्ट कौन है 5, 5 फिर 7, नेक्स्ट 17 19 ग्रेट ग्रेट, वेरी गुड। हाँ 7 के बाद नेक्स्ट कौन है 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 23 पे जाएंगे, नहीं बिटवीन बोला है 1 to 20। तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप गिन सकते हो क्या? यस 8 है। नेक्स्ट लिखो फोर्थ वाला, दैट इज इनफाइनाइट सेट। इसमें लिखो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स cannot be counted। हम लोग काउंट नहीं कर सकते। यहां पे लिखो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सेकेंड इज सेट ऑफ क्यूब नंबर्स। चलो ट्राई करना, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को n के साथ लिखना, सेट ऑफ क्यूब नंबर्स को c के साथ लिखना। ओके तो नेचुरल नंबर्स सब लोग बताओ कहां से स्टार्ट होएगा? 1 से स्टार्ट होएगा, 2 3 4 5। आपको कहां तक मन करता है आप लिखते रहो, ठीक है। 100 तक मन कर रहा है 100 तक लिखो, मेरे को 5 तक ही मन कर रहा है तो मैं 5 के बाद इतना करना। क्या इसको काउंट कर सकते हम लोग? अगर आपका आंसर रहेगा यस, तो मैं क्या करूंगा, आपका आंसर के साथ एक नंबर को और ऐड कर दूंगा बस। फिर कोई और क्या कर सकता है, मेरे आंसर को और एक नंबर ऐड कर सकता है, तो ये प्रोसेस कंटिन्यू होते रहेगा। तो ऑफ कोर्स यू कांट काउंट कितना नंबर्स है। चलो क्यूब नंबर्स, 1 का क्यूब बोलो, 1 का क्यूब कितना? 1 का क्यूब 1 है। 1 2 का क्यूब 8 3 का क्यूब 27 4 का रेस नहीं चल 64 रहा है, रेस नहीं चल रहा है कि आप 10 तक पहुंच गए आपका लेक्चर खत्म होगा, ऐसा नहीं है। लेक्चर सबका 7 बजे तक रहेगा तो आराम से। 3 का स्क्वायर कितना रहेगा? 27 हेलो टोटो माइक ऑन करके बताओ। 4 का स्क्वायर कितना आएगा? 64। 5 का स्क्वायर 125 125। 6 का स्क्वायर 216। ओ 36 स्क्वायर बोला ना आपने?
हाँ हाँ, 6 स्क्वायर, क्यूब में मैं स्क्वायर बोलूंगा। शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। हाँ सर मैंने सुना नहीं था। हाँ, कोई बात नहीं। 7 का क्यूब, 7 का क्यूब 343. 343 आएगा। 8 का स्क्वायर, 512. 500. सर स्क्वायर बोला ना? अरे सॉरी, मेरे को आदत है। क्यूब, 8 का क्यूब इज 512. 512, 12। और 7, 9 का क्यूब 729. 729। और 10 का क्यूब 1000. 1000। 11 का क्यूब, नहीं मजाक कर रहा हूं, मत निकालो, इसके आगे डॉट 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 डालना। क्यों कैलकुलेट कर रहे हो? ये ऑप्शन है ना अपने पास, डॉट डॉट डाल दो। ये आगे जाते रहेगा, खत्म नहीं होने वाला। तो दीज आर ऑल इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल। नाउ, और ठीक है चलो, अब सबसे इंपॉर्टेंट वाले इस पे जाते हैं। क्या तक हो गया सबका लिख के? हाँ सर। हेलो सर। हाँ सर. सर हाँ बोलना। अगर बोलो। 1827 तक लिख के आगे डॉट 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 कर दे तो? मैंने बोला ना, आपको जहां तक मन करता है। अगर आप बोर हो गए लिखने से, आप 1 के बाद बस डॉट मत डालना। 1827, एटलीस्ट 3 नंबर। 1 के बाद वो लोग कुछ भी सोच सकते हैं। 1 के बाद 4 आएगा, इसके तो 2-3 नंबर लिख लो, उसके बाद आप लिख सकते। चलो अब नेक्स्ट नंबर्स पे जाते हैं। दैट इज हेडिंग डालना। क्या हेडिंग डाल सकते हो? हाँ, ये डालो, सबसेट। ये सेपरेट ही टाइप है, तो इसको कितना नंबर है? 5 नंबर। सबसेट लिख। ओके, तो इसमें लिखना, ऐसे लिखो ये डेफिनेशन। कंसिडर टू सेट्स, कंसिडर टू सेट्स ए एंड बी। तो ऐसा दो सेट है, मतलब दो कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है। तो लिखना ए इज अ सबसेट ऑफ बी if all elements of A are present in B. ठीक है, all elements of A are present in B। तो आप क्या लिखोगे? एग्जाम्पल में बाद में देता हूं। ए को अगर आपने बोला सबसेट है, तो बी को आप क्या बोलोगे? बी को बोलोगे सुपर सेट। अगर ए को सबसेट बोलोगे तो बी को सुपरसेट। अब ये लॉजिक क्या है सबसेट और सुपरसेट का, ये समझाता हूं। सपोज आई हैव अ सेट ए which has elements 1, 2, 4, 7, and over here I have a set B which has elements 1, 2। ध्यान दो, है ध्यान दो। अब यहां पे चेक करो, क्या ए का सारा एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट है क्या? क्या आपका आंसर यस या नो है? बताओ। No. नो है। चेक करो, क्या बी का सारे एलिमेंट्स ए में है क्या? हाँ. यस। हाँ। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? बी इज सबसेट एंड ए क्या रहेगा? ए विल बी Super set. सुपरसेट। ओके, अब इसको आप सिंबॉलिकली कैसे लिखोगे? इसको सिंबॉलिकली लिखोगे बी इज अ सबसेट ऑफ ए। ये सबसेट का सिंबल है। We'll do many examples, don't worry, we'll do many examples। ये तो फर्स्ट एग्जाम्पल होगा। सेकेंड एग्जाम्पल करते। a equal to 1, 3, 5, 7, b equal to 1, 4, 5। ओके, अब
चेक करो, ध्यान दो ध्यान दो। क्या ए के सारे एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट है क्या? देखो नहीं। नहीं। क्या बी के एलिमेंट्स ए में प्रेजेंट है क्या? सारे एलिमेंट्स नहीं। नहीं। तो यहाँ पे कोई सबसेट नहीं है, कोई सुपरसेट नहीं है। क्लियर है? तो यहां पे क्या लिखोगे? नो सबसेट और सुपरसेट इज प्रेजेंट। यहां तक समझा सबको? यस। ठीक है, चलो। और ये लास्ट एग्जाम्पल आप खुद से करना। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, कौन किसका सबसेट रहेगा? लिखो खुद से, ट्राई करो, मैं बाद में पूछता हूं। ट्राई करो सोचने को, कौन किसका सबसेट रहेगा। आराम से, टाइम देता हूं 2-3 मिनट का, सोच के आराम से करो। think n is natural number, w is whole number, I is integer and r ने आएगा, will be q is wow, ये क्या डिजाइन है? Q. q। नतालिया, सर। प्रिंस आपका कैमरा बंद क्यों है? कोई और ऐप पे हो क्या? प्रिंस मुझे सर। भी गेम खेलने को बुलाओ ना, मैं भी गेम खेलता हूं आपके साथ। सर आंसर बोलूं? हाँ रुक, अरे रुको, आंसर डायरेक्टली क्यों बोलते हो? आराम से, मैं बोला ना आंसर बोल के लेक्चर खत्म नहीं होएगा हमारा। हाँ बोलो नतालिया, क्या हो गया? ये क्या करना है? मेरे को बीच में आपका आवाज ही नहीं सुनाई दे रहा। शाबाश, वेरी गुड। इसमें ना सबसेट्स लेना है, कौन किसका सबसेट रहेगा। क्या नेचुरल नंबर होल का सबसेट रहेगा, क्या होल नंबर नेचुरल नंबर का सबसेट रहेगा, ये सोचना है आप। चलो तो पहले हम लोग कार्तिका से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कार्तिका बहुत शांत बैठी है। हाँ तो कार्तिका बताओ, क्या नेचुरल नंबर होल नंबर का सबसेट है? सोचो, कोई टेंशन मत लो। नेचुरल नंबर चालू कहां से होता है पहले वो बताओ। तो आवाज नहीं आ रहा है? अच्छा, इसके लिए आप शांत बैठे हो क्या, आवाज नहीं आ रहा करके? कोई बात नहीं, चलो ये बताओ रुजुला, नेचुरल नंबर्स कहां से चालू होएगा? 1 2 3 एंड सो ऑन, आगे जाते जाएगा। होल नंबर्स कहां से स्टार्ट होता है? इसका आवाज नहीं आ रहा है। हाँ आदित्य बताओ, आदित्य बताओ, होल नंबर्स क्या किधर स्टार्ट होएगा? 0 से। 0 1 2 3 एंड सो ऑन। अभी आप मेरे को बताओ, क्या नेचुरल नंबर्स, सब लोग बताओ, सब लोग बताओ, क्या नेचुरल नंबर्स का सारा नंबर्स होल नंबर में आ रहा है क्या? Yes. यस। क्या होल नंबर्स का सारा नंबर n में आ रहा है क्या? नहीं। तो कैसे लिखोगे? नहीं। n N is is a subset of subset of whole number, जहां पे n क्या रहेगा बताओ? n subset. सबसेट रहेगा। प्रिंस माइक ऑन करके आंसर बताना। एंड w क्या रहेगा? Superset. सुपर सेट रहेगा। लेट बोलोगे तो भी चलेगा, बस जल्दी मत बोलना। चलो अब किसी को डाउट है तो पूछना। रुजुल आपका आवाज बहुत धीमी आ रहा है, तो माइक को जरा पास में रखो। अभी आवाज ही नहीं आ रहा है। चाहे तो टाइप भी करोगे तो भी चलेगा मेरे को, क्योंकि आवाज सुनाई नहीं दे रहा आप क्या बोल रहे हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है, क्या नेचुरल नंबर देखो सारे नेचुरल नंबर्स क्या इंटीजर्स में आता है? हाँ। नो सर। यस, चेक करते चेक करते। नेचुरल नंबर्स ऑफ कोर्स 1 2 3 एंड सो ऑन। इंटीजर्स
0, यहाँ पे -1, -2 एंड सो ऑन आगे जाएगा, एंड यहाँ पे 1, 2, 3 एंड सो ऑन आगे जाएगा। क्लियर है यहां तक? अब चेक करो, क्या नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स में आ रहा है क्या? हाँ, नहीं। यस, हाँ, देखो सर, हाँ, आ सर। रहा है 1 2 3 हाँ। इसमें है। क्या सारे इंटीजर्स नेचुरल नंबर्स में आ रहा है क्या? नहीं। 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 no, n 1 2 3 सबसेट आ रहा रहे। है ना? हाँ, लेकिन -2 -1 0 आ रहा है क्या? नहीं। नहीं ना। तो n सबसेट रहेगा, बट ठीक है चलो, तो इधर क्या लिखोगे? n रहेगा सबसेट, इंटीजर विल एंड आई रहेगा सुपर सेट। सबसेट i रहेगा सुपर सेट। ओके चलो, यहां तक हो गया। अब w का बारे में सोचो, क्या w के सारे एलिमेंट्स i में आ रहे क्या? सोचो। yes, यस हाँ। अरे आंसर नहीं आपका, चलो अभी आप बताओ। yes, क्या इंटीजर्स के सारे एलिमेंट्स w में आ रहे हैं क्या? इंटीजर्स के नहीं। सारे एलिमेंट्स। नहीं, एरन कौन है? एरन बताओ। हाँ एरन बोलो। नहीं, नहीं आ रहा है, तो कौन किसका सबसेट रहेगा? whole number, होल नंबर सबसेट रहेगा किसका? integer का, इंटीजर। ओ क्लियर है यहां तक? चलो अब नेक्स्ट आप ट्राई करो इंटीजर और रैशनल नंबर का। सारे सबसे अभी डायरेक्टली लिखो, अभी आपको मालूम रहना चाहिए, अभी डायरेक्टली लिखना, डायरेक्ट लिखो। सर क्या बोले, क्या करना है? हाँ, रैशनल नंबर का सारा सबसेट लिखो। रैशनल नंबर्स का सारा सबसेट क्या क्या रहेगा, कौन कौन रहेगा? चलो कौन कौन रहेगा सब लोग बताओ, रैशनल नंबर का कौन कौन सबसेट रहेगा? बोलो। नेचुरल नंबर। परफेक्ट, पहला तो नेचुरल नंबर रहेगा क्योंकि सारे नेचुरल नंबर रैशनल नंबर में आते हैं। नेक्स्ट होल whole होल 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 नंबर। नंबर। whole number, नेक्स्ट इंटीजर इंटीजर। integer, सबसेट रहेगा। नीचे मैंने इक्वल टू डाल दिया गलती से। आई होप यहां तक सब लोग क्लियर हो। अब जस्ट एक दो नोट लिख के रखो नीचे, नोट करके लिखना, उसके नीचे नोट लिखना, ये इंपॉर्टेंट नोट है। ये पहला नोट लिखना, फर्स्ट नोट, null set is a subset of every set। अब ये एक टंग ट्विस्टर जैसा लगेगा लेकिन ऐसा नहीं है। क्या बोला गया है? कोई भी एम्प्टी सेट सबसेट रहेगा। ठीक है, कोई भी एम्प्टी सेट सबसेट रहेगा। अब इसका क्या मतलब है पहले समझने का ट्राई कर। क्या ए के सारे एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट है? अब आप बोलोगे ए में तो कोई एलिमेंट नहीं है, क्या प्रेजेंट रहेगा? तो देखो, कोई भी एलिमेंट जब प्रेजेंट नहीं रहता है तो क्या रहेगा? इट इज अ सबसेट। ठीक है, सबसेट रहेगा। सबसेट खाली सेट रहेगा तो सबसेट रहेगा। कोई भी सेट रहना, एक एल, अभी चाहे तो मैं इधर चाहे तो ए भी लिखूंगा तो भी ये ए क्या रहेगा? बी का सबसेट रहेगा। अगर सपोज मैंने यहां पे 0.1 लिख दिया तो भी क्या रहेगा? ए क्या रहेगा? सी का सबसेट रहेगा। मैं यहां पे सिर्फ 2,3 भी लिख लूं तो भी क्या रहेगा? ए क्या रहेगा? इसका सबसेट रहेगा, ये जो सेट है। ठीक है, तो आप कैसे लिखोगे? A is a subset of B, A is a subset of C and A is a subset of, तो याद रखना, null set is a subset of every set। कोई भी सेट आप लिखो, null set उसका सबसेट रहेगा। ये इसका एग्जाम्पल है। इधर चाहे तो आप E लिख लेना, E लिख,
और यहाँ पे A इज अ सबसेट ऑफ E। एंड इसके बाद इसका सेकेंड पॉइंट लिखो। सेकेंड नोटिस इधर लिखो, each set is a subset of itself। अब इसका क्या मतलब है? में A में क्या है? 1 2 3 है। A में क्या है? 1 2 3 है। क्या A के सारे एलिमेंट्स A में प्रेजेंट है? हाँ यस। हाँ क्या A के सारे एलिमेंट्स A में प्रेजेंट है? ऑफ कोर्स आपका आंसर यस है। तो आप क्या लिख सकते हो? यस A is a subset of A। तो बोलने का मतलब क्या है कि every set is a subset of itself। हेलो श्रीजीत, क्या हो गया? आप ऐसे अंधेरे में क्यों बैठे हो? क्या हो गया? हेलो। हेलो हाँ, आप ऐसे अंधेरे में क्यों बैठे हो? क्या का कैमरा ऑन नहीं ब्रदर है? का लाइट गया था। अच्छा अच्छा ठीक। मैं डाटा में बोल। तो क्या हो गया करके ऐसे अंधेरे में क्यों बैठे? मेरा कैमरा बंद है आपका। अच्छा ओके। चल, या तो लिख के हो गया सबका? ठीक है, चल। अब नेक्स्ट और लास्ट पार्ट है, दैट इज यूनिवर्सल सेट। मीटिंग खत्म होएगा, सेम लिंक पे क्लिक करना, यूनिवर्सल सेट लिखो। इसमें लिखना अ सेट कंटेनिंग ऑल एलिमेंट्स, अ सेट कंटेनिंग ऑल एलिमेंट्स। मीटिंग के बाद हम लोग इसके बारे में करेंगे।